I'm Ajaypal sir from Vivekananda Senior Secondary School, Bani. Now we start the next chapter number 7th of class 6th, subject science. आज हम chapter 7th डिस्कशन करेंगे. ओके, पौधों को जानिए. बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए. क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं. कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं. कुछ पौधों के फूल बड़े और लाल हैं, कुछ नीले तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते. आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे व विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे. आइए हम इन पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानें. इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी. क्या आप चित्र 7.1 में पौधों के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरिए. तो आपने बताना है कि जो ये पौधा लगा है, इसकी तना कौन सा है, जड़ कौन सी है, पत्ती कौन सी है इसकी, ओके, फूल कौन से हैं. तो इसको डायग्राम आपकी नोटबुक पे आप बना सकते हैं. इसके अंदर कलर भी भर सकते हो. आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें. शाख, झाड़ी एवं वृक्ष. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि शाख किसे कहते हैं, झाड़ी किसे कहते हैं और वृक्ष किसे कहते हैं. क्रियाकलाप 1. उन पौधों के तने या शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखें जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे. 3 तरह के, एक आपसे कम लंबे, एक आपके बराबर और एक आपसे बहुत लंबे. तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर है, इसे धीरे से एक और मोड़ने का प्रयास कीजिए. ध्यान रखें वह टूटे नहीं. लंबे पौधों के तने की मोटाई नापने का प्रयास करें. हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं. कुछ तो बिल्कुल जमीन के पास से निकल जाती है और कुछ तने जो बड़े वृक्ष होते हैं उनके ऊपर जाकर निकलती है. हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 7.1 में वर्गीकृत करेंगे. कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं. आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2, 3 कॉलमों को भर सकते हैं. हम अनुच्छेद के बारे में अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरें. ओके, आपने कॉलम 4 को पहले ऊपर जो सारणी है ना, इसमें बताना है कि पौधे का नाम क्या है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसका तरा हरा है, कोमल है, मोटा है, कठोर है, शाखाएं उसकी कहाँ से निकलती हैं, पौधे का सुरंग कैसा है, उसका जो नेम है उसको शाख के अंदर रखेंगे, वृक्ष के अंदर, झाड़ी के अंदर किस में रखेंगे, तो ये आपने बताना है. सुझाव. पौधों को कम से कम क्षति पहुंचे, इसलिए आप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं. कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का उपयोग करें. क्या आप जानते हैं खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचे और गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं. क्या आपने किसानों को उन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? इन लक्ष्यों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं. ये वर्ग हैं शाख, झाड़ी एवं वृक्ष. इन्हें चित्र 7.3 में दर्शाया गया है. अरे, कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं. ये सामान्यतः छोटे होते हैं और 7.3a और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती. ओके, ए के अंदर जो देखें, बी जो आपकी है वो झाड़ी है और जो सी है आपका वृक्ष है. कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं. तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता. इन्हें झाड़ी कहते हैं. कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और इनके तने सुदृढ़ और गहरे भूरे होते हैं. इनकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं. इन्हें वृक्ष कहते हैं. तो आपको पता है वृक्ष की जो तना होता है बहुत मोटा होता है. इनकी शाखाएं भी काफ़ी ऊपर से निकलती हैं. उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को सही प्रकार से वर्गीकृत
वर्गीकृत कर सारणी 7.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं। पहली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। इनमें भी कुछ पौधों को देखिए शाख जड़ी तथा पेड़ के किस प्रकार भिन्न है। आपके विचार में इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए और किसी को चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, इन्हें पौधे आरोही कहलाते हैं। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है। ओके, संभवतः आप अपने विद्यालय तथा घर पर कुछ पौधों को देखभाल करते होंगे। अपने घर तथा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी, विसर्पी लता के दो पौधों के नाम लिखे। विसर्पी लता आपको पता चल गई, जो क्या कर सकती है, सीधे सीधे खड़ी नहीं हो सकती और भूमि पर फैल जाती है। आरोही जो होती है किसी सहारे के द्वारा ऊपर चढ़ जाती है, उसको आरोही बोलते हैं। आरोही का मतलब ही होता है बढ़ना। ओके, बढ़ते क्रम, आरोही क्रम आपको मैथ के अंदर आपने किया होगा। ओके, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। आज जितना हमने किया आपने अच्छे से इसको पढ़ना है, इसके अंदर से क्वेश्चन की फॉर्मेशन करनी है। ओके, और जो पीछे भी आपको टेस्ट दिए जाते हैं वो सारे टेस्ट आप खुद किया करो और एक फाइल में लगाओ। जब भी स्कूल लगेंगे वो टेस्ट भी आपके चेक किए जाएंगे। आपकी नोटबुक के अंदर आपके जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन भेजे जाते हैं वो भी आपके कंप्लीट होने चाहिए। तो इतना काम आपका जो होना चाहिए नोटबुक के ऊपर। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।